जय हिंद। हाउ आर यू? आई होप यू विल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हमने पहले लेसन में पढ़ाया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के बारे में हमने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपने सेंटेंस के बारे में नहीं जाना है तो आज पीछे जाकर वीडियो में जाकर देखिए, तो ताकि आपको सेंटेंस पूरी तरह बेसिक से आपको समझ में आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं किसको है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया शब्द भेद। शब्द भेद मतलब जितने सारे व्यंजन हैं उस सारे शब्द को, शब्द है जितने सारे, उन सारे शब्द को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उन्हें ही कहते हैं हम शब्द भेद। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब इंग्लिश में जितने सारे लेटर है, उन सभी लेटर को, उन सभी शब्द को अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं। जो कि मैंने सेंटेंस की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है। तो उसी सेंटेंस के आगे की ओर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि उसको हम अलग अलग भागों में कैसे बोलते हैं, उसी को देखते हुए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है, जिससे सारा वर्ड्स को अलग अलग भाग में डिवाइडेड कर कर उसको बनाया गया है। उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब इतना समझ लीजिए कि अंग्रेजी में जितने सारे शब्द है उन सभी शब्द को 8 भागों में डिवाइडेड किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में डिवाइडेड किया गया है। उन्हीं भागों के हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? ऑल द इंग्लिश वर्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 वर्ड्स इन टू इंग्लिश। मतलब अंग्रेजी में जितने सारे शब्द है उन सारे शब्द को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। इन भागों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए तो हम एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसे हम कैसे बोलते हैं, इसे हम किस तरह से कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो चलिए हम एक्सप्लेन करके आपको हम समझाते हैं। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू, मतलब इंग्लिश में जितने सारे शब्द हैं, अंग्रेजी के सभी शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन सारे शब्द को, मतलब अंग्रेजी में जितने सारे शब्द है उन सभी को 8 भाग में डिवाइडेड किया गया है। कितना भाग में? 8 भाग में डिवाइड किया गया है। 8 भाग किया गया है, डिवाइडेड। क्योंकि हम एक ही तरह के सेंटेंस नहीं बोलते हैं, वो अलग अलग तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो उसी सेंटेंस को लेकर 8 भाग में उसको डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो डिवाइडेड कौन कौन से भाग है, तो आइए हम एक्सप्लेन करके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सातवां है कंजक्शन। कंजक्शन। आठवां क्या है? इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन। तो आपने 8 भाग, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन। तो हम इन सारे भागों को एकदम विस्तार से आपको बारीकी से बताएंगे कि ये सब भाग क्या क्या है। जैसे नाउन का मतलब संज्ञा, तो संज्ञा के, ये संज्ञा क्या है? प्रनाउन का मतलब सर्वनाम, ये सर्वनाम क्या है? वर्ब का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। तो इन सारे शब्द को हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सारे वर्ड्स को आप याद एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच वो भाग है जो आपको इंग्लिश की इतने लेवल तक, एकदम एडवांस की ओर आपको धीरे धीरे ले जाता है, ताकि वहां से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।